देखो संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम अपने अगल बगल जितनी वस्तुएं देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, तो वो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का परिभाषा होगा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, मोहन, कृष्ण, कृष्ण, गाय, मिठास आदि, ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके डिफिनेशन, अब संज्ञा के भेदों की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन को देखते हैं, इसको पहले लिख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, साहेबगंज, ताजमहल, गंगा आदि। ठीक है, किसी भी चीज, किसी व्यक्ति का या स्थान का या किसी वस्तु का खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। ठीक है, हो गया सर। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय कहते हैं तो गाय कहने से पूरी जाति का बोध होता है। घोड़ा, घोड़ा कहते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है। आदमी, आदमी कहते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है, आदमी जाति का। औरत, औरत कहते हैं तो पूरी औरत जाति का बोध होता है। ठीक है, तो वैसे सब जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम फील कर सकते हैं, एक ऐसा संज्ञा है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। बुढ़ापा, कौन कितना बूढ़ा है या क्या कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चतुराई, कौन कितना चतुर है। मिठास, मिठास का मतलब कि किसी व्यक्ति के बोलने में मिठास होता है, वो अच्छा अच्छा बात बोलता है। ठीक है, तो कितना मीठा हुआ बोलता है, ये कहते हैं मिठास। दया, दया मतलब कौन कितना दयालु है। तो ये सारे चीज जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समूहवाचक, समूह का अर्थ होता है झुंड। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा एक आदमी से नहीं लगता है। ठीक है, वहां जो होता है आदमियों का समूह रहता है। मेला, मेला एक आदमी से नहीं लगता है। भीड़ क्या होता है, आदमियों का समूह होता है। वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग एक स्टूडेंट से नहीं चलता है, एक छात्र से नहीं चलता है। तो ये सब क्या हो गया, मेरा समूहवाचक संज्ञा होगा। वैसे सब जिससे ये पता चले कि वहां बहुत सारे आदमी हैं। ठीक है, तो उसे हम किस में रखते हैं, समूहवाचक संज्ञा में उसको हम रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके। ठीक है, जिसको हम नापते तौलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या क्या हम नापते हैं, सोना नापा जाता है, चांदी है, तेल, घी, पानी, आटा और बहुत सारी चीजें। ठीक है, दूध है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाक से।